नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया। गण गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया। गण गणपति नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया। गण गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया। गण गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता महादेवा। माता थारी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता महादेवा। माता थारी पार्वती पिता महादेवा। मैया थारी पार्वती पिता शंकर देवा। जय हो एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मोते को सिंदूर सोई मोते की सवारी। मस्तक पे सिंदूर सोवे मोते की सवारी। मोते पे सिंदूर सोई मोते की सवारी। माथे पे सिंदूर सोई मोते की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता शंकर देवा। कोटियन को पाया धन को आंख देख कोड़न को पाया। जड़े को पुत्र दे तेरे धन को माया। जन को पुत्र देख मेरे धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता महादेव।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तारी पार्वती पिता महादेवा। माता हरि पार्वती पिता महादेव। मैया तारी पार्वती पिता शंकर देवा। श्री राधे जय हो। फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डवन का भोग लगे सब करी सेवा। लड्डूवन का भोग लगी संत करे सेवा। लाडवारो भोग लगे सब करी सेवा। लाडवारो भोग लगी संत करे सेवा। सूरी शाम करने आए सफल की सेवा। सूर्य का करने आए सफल की सेवा। भगतों की लाज रखे गोरी सुतवारी। भगतों की लाज रखे गोरी सुतवारी। जय गणेश जय गणेश। देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो ठाकुर जी महाराज की। सभी अपने स्थान पे खड़े होंगे आरती के लिए। आरती करते वक्त छोटे बच्चे आरती न करें और तिलक जरूर करवा ले पंडित जी से। तिलक करवाने के बाद ही आप सब लोग आरती करो। ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सार भानु सती भूमि शुद्धो बुद्धस्ते गुरो च शुक्रे शनिराहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नीलाम्बुजं श्यामल कोमलावधौ सीता समारुवितवात भागं प्राणो महासाय चारुचापं नमामि रघुवंशनाथं हरो हरिः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। वो स्वामी शरण मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। वो स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में सब विधि मिलो दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम अपने हाथ उठाओ करुणा द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको प्रभु का प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय
सौंदर्य की आरती जो कोई नर गावे जन पाप घर घर लक्ष्मी आवे नव निधि होई जावे बालक सुख पावे कहते शिवानंद स्वामी रटते भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संकट दास जनों के अवगुण भक्ति वालों दूर करे ओम जय जगदीश हरे लगा नीर का पाप गया शरीर का घंटा लगा नीर का पाप गया शरीर का घाटा लग केसर का अमल हो परमेश्वर का घंटा लगा केसर का अमल हो परमेश्वर का घाटा लग रूढ़ी का अमल हो शिवोली का घंटा लगा रूढ़ी का अमल हो शिव भोले का घाटा लग मछली का अमल हो माँ लक्ष्मी का घंटा लगा मछली का अमल हो माँ लक्ष्मी का नारायणी नारायण नारायण भजन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो नारायणी नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 भजन नारायणी नारायण नारायण भजन नारायण 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 बोलो श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो भक्तुर भगवान की जय हो गौ माता की जय हो हिंदू सनातन धर्म की। सभी को आज सप्तम दिवस के इस भगवान के दिव्य दरबार में विराजित पिता तुल्य सभी मातर शक्ति सभी को राम राम सा जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। आइए हम सभी भगवान के इस पावन दरबार में विराजित होकर बालकृष्ण भगवान की
श्रीमद् भागवत कथा हम सभी स्मरण कर रहे हैं। ये कथा राजा परीक्षित को गुरु सुखदेव मुनि सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है। तो राजा परीक्षित अपनी मृत्यु के भय से बचने के लिए, अपने अंत समय से बचने के लिए राजा परीक्षित तरह तरह की कथाएं सुन रहा है, मन की विचार गुरु महाराज के सामने रख रहा है। मनस्ते वाचनम ते रक्षते, कि मन में जो भी विकार आ रहे हैं उसके, आत्मा में जो भी प्रश्न आ रहे हैं गुरु के सामने रख रहे हैं। तो कहते हैं इस भागवत कथा में तीनों समय एक साथ चलते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों का एक साथ वर्तांत होता है। क्योंकि राजा परीक्षित अंत समय में है और आखिरी समय में शुद्ध बुद्ध सगड़ी हो जाए। आखिरी समय कई बार देखा ना कोई जाना रो है ना, कोई इतनी चौकी चौकी बातें करे। कई लोग गांव का बकेवर है वो कण आपके जीवन में इतनी शानी बातें को नहीं करने लगे, अब तक क्या करे। क्योंकि अंत समय में आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाता है। जब आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाता है तो वो उस पारलौकिक परमात्मा के स्मरण का ही ज्यादा चर्चा में रहता है। तो आइए हम सभी आज 6वें दिन की कथा का स्मरण करें। थोड़ी लेट हुई थी कथा शुरू, बरसात की वजह से सुबह का मौसम भी खराब हो गया। आइए बड़े भाव से 2 मिनट भगवान का कीर्तन करते हैं। सब भक्तान खूब खूब धन्यवाद है। छापाड़िया नाम क्या बात है, आप 2 साल से वापस मिल रहे हो और किया करे अपना बड़े राय काउत किया करता, कुआं को कोने में मीना को मिनक कभी मिल सके। मेरो प्यारो नंदीलाल किशोरी राधे, प्यारो नंदीलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदीलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नटवरलाल 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 किशोरी राधे। बोलो जय नंदलाला जय गोविंदा, जय नंदलाला जय गोविंदा, जय नंदलाला जय गोविंदा, जय नंदलाला जय गोविंदा। हेलो, आप एक ध्यान कहते कि गणी गई थोड़ी रही छिन छिन कटती जाए, नटनी करे नटवा ताल में भंग मत लाए। अब बात समझ में आएगी, ये डब्बा खोलना वो है कहीं। गणी गई थोड़ी रही छिन छिन कटती जाए, नटनी करे नटवा ताल में भंग मत लाए। एक राजा के दरबार की कथा है कि राजा के दरबार में नट और नटनी जान गया जगह ढोल बजाया करता, वे दोनों लोग लुगाई राजा के दरबार में हमेशा राग रसिया को काम करया करता। तो के राजा श्याम को श्राप में मतमस्त हो जाते, जहां के वो नट होने भी के घराड़ो वो बेतालो गाणु शुरू कर दी। अब बेतालो गाणु शुरू करना भी के घराड़ी विचार करियो इया गया आपनु घर किया चाह, क्योंकि जखारे जको काम है वो ही करनो पड़े। काल राजा नौकरी निकाल दे तो बेतालन कोई घर ही को रखे। तो बात नटनी विचार करे अपना पति देव सीधा ही डांट दिया तो कहीं को तो राजा होश आ जाए जना श्राप में गई कहीं सीधी बात सुन जाया करे। जब कहीं नटनी गानू शुरू करो ताल की ताल में, गणी गई थोड़ी रही छिन छिन कटती जाए, नटनी करे नटवा ताल में भंग मत लाए। इतनी बात कहता है भी नट ने ज्ञान होगो कि बेताला गया इस संसार में कठी जगह नहीं। दूसरे दिन वो नट विदाई ली राजा को। राजा ने क्यों महाराज मैं जा रहे हूं मन कोई विदाई दो, तो कह पहली राजा के दरबार नट नटनी विदाई करता है बन घोड़ा हाथी भेड़ बकरी ए दिया करता। तो के आज राजा के दरबार में 3 लोग यान कहा सब पहली आ बात
घनी गई थोड़ी रही छिन छिन करती जाए नटनी कह रे नटवा ताल में भंग मत लाए। राजा को छोटो भाई हो वो जी समय नट नटनी विदाई होने लग गया ने ना क्या सोना को कड़ो पहन के वो निकाले भी नट ने दे दिया। थोड़ो सो आगे चले और बिको लड़को मिल जावे की को राजा रो बिने के भाई राजकुमार मैं अठू विदाई ले रहा हूँ तो वो काना का कुंडल निकाल के दे दिया। राजा देख रहे हैं सब और आगे भी राजा की पुत्री हुई और पुत्री ने जाके के हे राजकुमारी मैं आज रात्रि के समय राजा के दरबार में राग ऋषिया को काम करो, अब विदाई के समय आप भी मन कोई भेंट करना चाहो तो कर दो। तो कह बा राजकुमारी आपकी सोना का कंगन पहन रखा वे उतार कर भी नट ने दे देवे और राजा बा तीने नहीं देखता ही भी नट ने पाछो बुलायो क्यों भाई अठी ना तू रात नैयान को कई तंत्र कई जादू टोनो कर्यो ए मारा तीनों जगह तन दान कर्या ने एक थी आपरा हाथों एक मुट्ठी अनाज खोन दियो अरे तन सोनू दे दियो कई बात है। नट गयो बाप जी मने तो कुछ पतो ए आनी पूछो कई बात है मैं तो मारी हमेशा हूं जी गाय गाता आया वा गाता रहेगा। राजा आपरा भाई ने पूछो रे भाई तन रात में कई समझ में आयो वो नट जब रात में गा रहे हो तो कि भाई साहब आप हमारा बड़ा भाई हा और क्यों थे श्राप में मदमस्त होकर थारा आसन पर विराजमान हा तो कह भी समय आ नटनी गयो घनी गई थोड़ी रही छिन छिन करती जाए नटनी कह रे नटवा ताल में भंग मत लाए क्यों मत हूं छोटो भाई हो मन इया तो राजा कौन बनावे मारी इया सुनेडी के मैं थाकी गाठी काट दूं तो सुबह राजा मैं बन जाऊं। तो क्या आज शब्द जी कान में पड़े और घड़ी गई थोड़ी रही छिन छिन करती जाए नटनी कह रे नटवा ताल में भंग मत लाए। अरे भैया आप मर जाता तो कहीं पतो कत्ता राजा बनना के लिए तैयार हो जाता ना है जगह राजू में खोदे तो इसलिए वो शब्द हमारे जीवन को सबसे बड़ो परिवर्तन कर दियो। आपरा पुत्र ने पूछो बेटा थारे कहीं समझ में आई हुई क्यों पिताजी मैं विचार करो ए चाचो जी भी शरीर में और जी थारो स्वर्गवास जैसे ना मैं राजकुमार तो हुई और राज मने अपने आप हो गया इसलिए हमारे हाथ से दो जीवारी हत्या होती होती एक शब्द टल गई। आप पुत्री ने पूछो बेटा थारे कहीं समझ में आए कि हे पिताजी मैं आज कपड़ा पे कर लिया और मैं विचार करूं रात में आज भाग कर कटे दूसरी जगह विवाह करूं परंतु जी वो बेग लेकर घरों निकलन लगी राज दरबार से पीछे हुई नटनी की आवाज आई घनी गई थोड़ी गई छिन छिन करती जाए नटनी कह रही नटवा ताल में भंग मतला और शब्द मारे ज्ञान दिमाग में ई प्रकार आयो कि आपकी 20 वर्ष की अवस्था होगी अब साल 2 साल में तो पिताजी विवाह यही कर दे अब हम भाग के जैसा तो आप कुल वंश और संपूर्ण मर्यादा को लांछन लाग जैसे इसलिए पिताजी में वापस 12 गैडी वापस राजमहल में पहुंची। ये तो कहता ही राजा आपरी पगड़ी उतार कर भी नटनी का चरणाम रख दी और राजा प्रणाम करो कि आज यदि थे दोनों और शब्द नहीं कहता तो मारो कुल को सर्वनाश हो जातो। इसलिए भगवान को भजन है और सही समझ में आवे कि नहीं आवे और ये तो सोरो समझ में को नहीं आवे। 50 साल का झूठ बोलेड़ा 20 साल चुगलियारा होकारा देड़ा 5 दिन 7 दिन कथा थोड़ी समझ में आ सके। कई बार कहने भाई कहीं तो कहीं बोले आपके तो माके तो समझ में ही को नहीं ये बताओ आपने समझ में किया को नहीं आवे क्यों को नहीं आवे क्योंकि आपन पे भाषा याद है चुगली कौन करी कठियारी कही क्योंकि दोनों को हमको तालमेल नहीं हो सकता। ये आओ ये भगवान को जो कीर्तन है इन आप बोलता रहो या स्मरण मत करो इस जीवा से कुछ न कुछ बोलता रहो और बोलना से 2 चीजें लाभ है। कहीं लड़ाई करना को आप आइड रहे कौन मिला क्यों लड़ो तो ओ भगवान को कीर्तन करते ने जरा के गरम लो और ठंडो लो और राम की रो नाम लो यहाँ कोई ने कहते तू डट रहे भाई डट को डट सके हाथ जोड़ लो पग पकड़ लो तो ही कहना मैं क्यों कम को नहीं और भगवान ही एक परमात्मा ही एक यहाँ का जो अपन सब ने डांट रखे नहीं तो कहीं धरती पर कोई क्यों कम को नहीं वो क्यों ज्यादा रंग बदले वो क्यों ज्यादा रंग बदले। इसलिए संत लोग कहते हैं आइए सब बड़े भाव से मेरो प्यारो नंदीलाल इस कीर्तन को गाते रहे और इसको ऐसे न गाए कि कोई मुझे देख रहा है तो मैं गाता रहूं फिर चुप हो जाऊं।
आपको कल भी कहा था, जगत को दिखाने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा को दिखाएं। आप कोई कार्य कर रहे हैं तो जगत प्रसन्न नहीं होगा। आप दिखाने का अपना मोहल्ला का, परिवार का सगला लोग राजी हुए पियाण को मैं काम करूं, तो परिवार का, वंश का, नगर का लोग तो घनी भगवान प्रसाद कर देने तो ही राजी को नहीं हुए, और नहीं बरसे तो ही राजी को नहीं हुए। और घणो धड़ाधड़ बार गेलन बरसे जने का भगवान ओ के करियो यार, अब 5-4 दिन को आटो लागे जना का और सुकन लाग रहा। इसलिए जगत तो परमात्मा से भी प्रसन्न नहीं हो सकता, लेकिन कहते संतोष बड़ी चीज होती है। आपने कभी 100 रुपया है तो आप 300 रुपया को काम मत करो भाई, आप 100 का ही काम करो। कहने का जिस कथा का मूल तात्पर्य है कि आज की इस कली काल में, आज की इस भागादौड़ी के जीवन में एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है, एक एक कदम कदम। आज हम समय की कीमत नहीं समझ रहे हैं। आज हमें पता नहीं है कि समय एक एक मिनट, कल भी बताया था कि एक एक जीवन का दिन खत्म होता जा रहा है, एक एक व्यतीत होता जा रहा है। अरे इसका पता कब चल जाएगा? इसका पता कब चलेगा? युवाओं को पता कब चलेगा? जब वो 25 साल का होगा और जब उसके पास में कोई रोजगार का साधन नहीं होगा, तब उसे पता चलेगा कि मैंने 10 साल कैसे बिता दिए। कमाने वाले यदि 50-40 साल के बाद में उसकी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती है, परिवार, समाज, वंश, नाते रिश्तेदार, भाई बंधु, सगा संबंधी आना जाना, उसके बाद में यदि सगों के संबंधियों के पास नहीं जा पाता है तो उसके खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए कमाने का भी निश्चित समय है। ऐसा नहीं कि हम 50 साल के बाद में कमा लेंगे और 50 के बाद तो ये शरीर काम करना ही बंद कर देगा। इसलिए उठो और तब तक दौड़ते रहो, उठो और तब तक दौड़ते रहो जब तक ये शरीर काम करना न बंद कर दे। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि भाई मन तो कायम आराम उसी में जल्दी में काम कर दूं, 1 साल बीमार रह जाओ ना रोटी खाणू तो कौन छोड़ा पा बिन तो सुबह शाम दोपहर में चाय के सागे सोतार उठतार जागतार कई सुता सुता ही जीवन शुरू करो। इस गाय को एक समय विश्राम तो भोजन के लिए नहीं दे रहे, इसलिए कर्म के लिए भी विश्राम क्यों दे रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, अपना शरीर काम नहीं करता, कोई पीड़ा हो गई, कोई कष्ट हो गया, तो उस समय चारपाई पे बैठे बैठे भगवान का भजन तो कर सकते हैं। चारपाई पे बैठे बैठे राम जी के नाम की चर्चा तो कर सकते हैं, परमात्मा का ध्यान तो लगा सकते हैं। दीक्षाएं सबने ले रखी हम सब ने, परंतु परमात्मा के लिए समय निकालना बड़ा असंभव है। जरा सोचिए, भगवान ने हमें इसलिए थोड़ी भेजा है कि जाओ मनुष्य जन्म में जाओ, अपना खा पी के पेट पाल लेना, फिर मर जाना, फिर लोग उसके भाई बंधु पीछे वाले लोग करते रहेंगे। परमात्मा ने इसलिए भेजा कि कुछ ऐसा करके आओ कि आने वाला समाज हमसे कुछ सीख के जाए। आज कबीरदास जी, रहीमदास जी, रसखान, तुलसीदास जी, मीराबाई, कर्माबाई, धनु भगत और प्रजापति राजा दक्ष, हाँ, उनको क्यों याद करते हैं? वो अपने जीवन में त्याग के साथ साथ समाज का ऐसा कार्य करके गए हैं जिसे लोग आज भी उसके नाम की चर्चा करते हैं। ये महापुरुषों की कथाएं इसलिए तो सुनाई जाती है कि अपने पूर्वज ऐसे थे। महर्षियों की कथा इसलिए सुनाई जाती है कि जब संसाधन एक भी नहीं था तब भी भगवान की भक्ति की जाती। ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। आइए सब गाएंगे बड़े भाव में। आ जाओ अंदर, आ जाओ। मैं दे दीजिए नारद जी क्यों हमारे वास्ते तो एक ऑप्शन नहीं कोने पर कठिन लिस्ट में ही नाम नहीं लिखे, और नहीं हमारे वास्ते कोई आसन लगाणु, मन तो जठ जगह मिली बैठे बैठ जाओ। देव ऋषि नारद जी राजा सेली दिन आ बात कह के और वापस भी नगरी से बाहर निकला, और नारद जी को मन डगबग हो, अरे भगवान मृत्यु लोक में धक्का खबान क्या थई जाए, आपड़ा तो पाछा चालो भगवान के पगा पड़ जावा तो आपड़ो काले विवाह हो जाए।
देव ऋषि नारद जी वापस मृत्यु लोक में नहीं पहुंचे हैं। देखिए महाराज, मतलब की मनवार जगत जिमावे चूरमा। देव ऋषि नारद जी भगवान नारायण की ओर चले हैं और अब की बार गाने लगे महाराज, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी रे नारी, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी ये भगवान का कीर्तन गाते गाते विष्णु महल में पहुंचे हैं और जाते ही भगवान के चरणों में करने लगे, तेरो भेदन कोई नहीं जाने जाने, तेरी लीला सबसे प्यारी रे प्यारी। भगवान कहने लगे, रे नारद जी कुछ घड़ी पहले गए थे, आपकी वचन तो कल आने का हुआ था, आज तो 2 घड़ी में वापस आ गया। नारद जी हाथ जोड़े, हे भगवान मैं तो अज्ञानी आदमी हूँ, देखो आप मंदिर जमा नहीं है खान है, हे भगवान मैं तो घोड़ो आदमी हूँ, इस संसार में कोई चक्रव्यूह में जानो नहीं। अपन भगवान सु जब स्वार्थ हो जाना, देखो कितना मीठा बोला भगवान का, नहीं कोई रोक खोल जाओ भी कहे 4 बार नाक रगड़ा, बच्चा बैठो भाई, ये बच्चे किनके साथ बैठाओ नीचे बैठो। परमात्मा के मंदिर जब हमें जरूरत होती है तब जाते हैं, तो देखो रोते हैं, कान पकड़ते हैं, नाक को रगड़ते हैं, और 5 परिक्रमा की जगह 21 परिक्रमा लगा। कहीं पतो भगवान अपनी विनती जल्दी सुन ले, भगवान को भी पता ही लेपापोती कर रहा है, इसको आज ज्यादा स्वार्थ है। देव ऋषि नारद जी भगवान से कहने लगे, हे प्रभु तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हे भगवान तीनों लोकों में एक पेड़ का पत्ता भी हिले तो आपकी इच्छा बगैर नहीं हो सकता। अरे भगवान कोई पत्तों भी गिरे धरती पर तो आप इच्छा बिना हवारो झोंको भी लागे तो आप इच्छा बगैर नहीं लाग सके। और नारद जी बीच बीच में एक बात और कह दी, कोई परनी जतो भी हरी इच्छा बगैर नहीं पड़। भगवान कहने लग गया, नारद जी बीच में ब्याह वाली बात किया नारी। नारद जी कहे, भगवान दुखी आदमी तो दुखरी बात कर रही। नारद जी भगवान के नापरी पीड़ा सुनाई मंदरी व्यथा, हे भगवान ब्याह शादी होड़ी रहे, श्याम का घरे लेट जाऊं तो फलका बनाई ना मिल जाए, नहीं तो नारद जी आप हाथ दिखाओ भगवान ने बे सुलर अंगीठी जलेड़ा। अरे भगवान के आदि सिकीर आदि पकेड़ी रोटियां खाऊं कि न बताऊं भोजन स्वाद बढ़े कि नहीं बढ़े। भगवान कहने लगे, अरे नारद जी थाने का ही जरूरत है, अभी अभी तो आप सुबह सुबह तो हेलो हेलो। भगवान कहने लगे, हे नारद जी अभी अभी तो आप सुबह सुबह के समय जब गए थे देव ऋषि नारद जी उस समय भगवान से कहने लगे, हे प्रभु आप चाहो तो तीनों लोकों में डंका बज सकता है, और आप नहीं चाहो तो तीनों लोकों में किसी का ढोल भी नहीं बज सकते। हे ऋषिवर ऐसा कोई उपाय करें जिससे त्रिलोक में नारद जी कहने लगे मेरे नाम की भी चर्चा चल पड़े। भगवान कहने लगे, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या जैसे जैसे नारद जी ने भगवान से पूछ लिया, महाराज आपका तो 16,108 रानियां हैं, और नारद जी के बामू 10 रानियां भी रूस जाए फिर चली जा तो थान तो फल का कोई और दे दे। नारद जी कहते कंवारो आदमी क्यों तो रूस हो, क्यों नाराज हो, अरे कौन मनावे। नारद जी के नाराज हो तो फल का मन नहीं बनाना, रोटियां मन नहीं बनानी। और भगवान ने नारद जी के भगवान से भारी बीमारी हो जाए तो घर को काम सगड़ो ही करना पड़े, और तो और पोछा भी लगाना पड़े। हाँ आजकल नहीं कहीं तो गाय का गोबर में लाग जाता।
भगवान कहने लगे नारद जी थे तो सुबह सुबह काम मैं तो कोई ब्याह रो सपनों ही कौन देखूं। अरे भगवान बात तुम्हारे मुख से निकल गई और क्या थारे हमारे अलावा कोई दूसरो आदमी बात सुनी तो आपको। देव ऋषि नारद जी भगवान ने कहे हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे नारायण, मैं तो हर जन्म में थारी लीला गाई हूँ। नारद जी के मैं तो आज तक थानी या कोनी के भगवान मारे बेटा ने सुखीरा की जो पोता रखी मारे कोई है ही नहीं। नारद जी का हे बोल नारायण, आज पहली बार मैं ठाकुरों क्यों मांगना के लिए आयो हूँ। हमेशा आपकी लीला गाई, अतः जन्म बीत गया। नारद जी के मैं थारे नाम रे अलावा कोई नाम नहीं दियो। इन्हें भगवान इतना बस हाजरी बजाई दी है तो एक पुकार तो हमारी सुनो। भगवान कहने लगे नारद जी चलो कोई बात नहीं, थे राजपाट को नहीं करोगे। नारद जी क्यों थे जानो थारो राजपाट जाने मन तो मारो कृपा कर दो तो घर बसा लो। नारद जी का बूढ़ा को आराम कर जाओ। तो भगवान कहने लगे नारद जी कोई बात नहीं, आपका यदि विवाह योग होता है पर आपके जति की विवाह की भाई मैंने शादी करनी है। नारद जी ने भगवान के हे नारद जी थारी अवस्था इतनी होगी बूढ़ा सारा, थाने कन्या कौन देसी। नारद जी के थे बात चिंता मत करो कौन दे, वो पूरा काम करेगा हमारी तैयारी करे रही है। नारद जी का मारे तो संकट ही एक ही आयो, नहीं तो मैं नारद जी के मैं तो देवता धोकर ने पहली चोट ठाकर नहीं आऊंगा। भगवान कहने लगे नारद जी बताओ तो सही वो कहीं संकट आया। देव ऋषि नारद जी कहने लगे महाराज मन आपको एक काम की जरूरत है। तो भगवान भी थोड़ा समझ गया, देखियो कोई पासो बदला कोई बात दूसरी आई जाती। भगवान कहने लगे नारद जी बताओ मैं थारी कई सेवा कर सकूं। नारद जी क्यों भगवान थाने दो काम करना पड़ती वचन देव पे। तो लक्ष्मी जी देखो महाराज, जब दो पुरुष बातें कर रहे हो तो कभी नारी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। दो पुरुष जब बातें कर रहे हैं तो नारी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। और बोलिया कहीं मैं सुनी जो आगे, जब भगवान विष्णु और नारद जी बातें कर रहे थे बीच में चर्चा हो रही थी तो लक्ष्मी बोल गई बीच में, अरे भगवान नारद जी मीठा मांगना आया बेचारा जो ने आगे कहीं तापर थोड़ी आगे कोई पोती पोता रो धन थोड़ी आन दो वचन ही तो देना दे दो। भगवान कह रहे लक्ष्मी आ तू सोचे देखा वचन को नहीं संकट घणो है। ओहो भगवान क्यों लक्ष्मी का ओ भगवान अच्छी चिंता करी थे त्रिलोक का राजा और नारद जी दो बात ही पूरी को नहीं कर सको। अब भगवान ना करे तो लक्ष्मी जी दिखाने सारो लगा दी। और लक्ष्मी जी नारद जी क्यों ए भगवान नहीं माने तो मैं देऊं थाने वचन। अब भगवान कटे जाओ। नारद जी क्यों ना हुंकारो भगवान को भराओ। जने के नहीं कि भाई इक घराड़ी काई के रे बा कोई बात को नहीं को घराड़ो काई के रे भी बात रो महत्व है। तो के सगा संबंधी देव ऋषि नारद जी विचार करे भगवान हुंकारो कहता ही मैं बात स्वीकार कर। भगवान ने कहा भाई नारद जी चलो कोई बात नहीं, लक्ष्मी की भी स्वीकृति अब मन ना कर सो तो बात कर दे क्योंकि शाम का फल का मन भी जीवना है। भगवान ने कहा चलो हाँ है बताओ क्या करो। नारद जी कहने लगे भगवान पहला वचन ये है कि आपको हरि रूप मने दो। भगवान विचार करो तो काल जरा हाथ लगाए है घर में 50 बरी सोनू है कोई कोई उधारो लेना जा जना दियो तो मरियो नहीं दियो तो मरियो। अब दे दियो तो बोके दे लो भाई मार्गनो तो गम गयो जना और लटकार बैठा रो पर सकता ही है। इन्हें नारद जी भगवान विचार करो रे नारद जी मत तो देखो है भोला भोला तो हगड़ाऊ चालू निकले। अब भगवान नारद जी ने कहे नारद जी मार्कन हरि रूप दो है, एक तो जगह थारे सामने हूं क्यों और एक हरि रूप बक्सा का मां समेटेड़ो पड़े। आज तक कदी बिन नयो को नयो दर्जी को नो सिलायो ने बिया को बिया बिन कदी पहनो ही नहीं और वो थारे दिया लागे कड़क पर आई गयो। और के नारद जी संको आयो थोड़ी शर्म आयो गर्दन नीची करी। तो आज भी दुल्ला के भरमाड़ा रो समय एक बार नीचो करे न आगे बढ़ नारद जी
देव ऋषि नारद जी जैसे ही अपनी गर्दन नीचे की और विश्व मोहिनी कन्या बैठो खिसक कर पीछे चली जाओ। नारद जी विचार करो, हर जगह की अलग अलग कोई रीति रिवाज हुए। तो नारद जी ने सोचा ये विश्व मोहिनी कन्या पहले पूरी सभा के परिक्रमा लगाएगी और फिर वरमाला पहनेगी। और नारद जी ने सोचा फिर मुझे भी तो लगानी पड़ेगी परिक्रमा, क्योंकि मैं भी इस राजा सिंह जी के परिवार का सदस्य होने जा रहा हूं। तो नारद जी एडवांस में थोड़ा होशियार भी बने। नारद जी ने भी विश्व मोहिनी कन्या के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। बाबा विश्व मोहिनी कन्या घूमता घूमता जटे पीछे ही पीछे पहुंचा और बा वरमाला ले जाकर जगह राजकुमार बन के नारद जी वाली कुर्सी पर भगवान बैठा ने बंक गड़ा पहनाई और नारद जी ना चुंब अरे रे ये मिसगाइड हो गई। नारद जी ने मन में सोचा कि इस राजकुमारी के साथ जो सखियां थी उन्होंने गलत इशारा बता दिया। कई बार वो दुल्हन बन के आती है ना, वो भी शर्माती तो वो भी सामने नहीं देखती। तो कहते हैं उसकी जो सखियां होती है ना, वो उसको गाइडलाइन करती है कि तुम्हें वरमाला ऐसे पहनानी है, उस समय ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है। तो कहते हैं नारद जी ने सोचा इसकी जो सखियां थी उन्होंने केवल यही बताया था कि जो पीछे पीछे कुर्सी है ना वही तुम्हारा राजकुमार है। नारद जी आगे आगे जाके विश्व मोहिनी कन्या पीछे खड़ी हुई थी और नारद जी ने आवाज लगाई, हे विश्व मोहिनी राजकुमारी, अरे तुमने भूल से माला पहना दी है। राजकुमारी ने नहीं कहा, नहीं महाराज, मेरा मालिक जो ये कुर्सी है उस पे बैठा है। नारद जी कहे तो झूठा ही बैठे है कुर्सी पर, और कुर्सी का असली मालिक तो क्यों मैं ही हूं। पर नारद जी कहे मैं तो आगे घणो बैठो। तब नारद जी मन में सोचने लग गया, हे भगवान, आप अपनी कुर्सी पर बैठा रहता तो आपकी भांगझड़ को नहीं होती, आपस में लड़ाई झगड़ो को नहीं होती। आज आपनो विवाह योग हो जातो तो कई बार देखो कई लोग किया करने कि भाई फलानो आदमी बीच में नहीं बोलतो तो मानला छोरा कांटा कदी लाग जाता। बोले करे संत लोग किया करे, जन्म मरण और परण तीनों की कई बस की बात को नहीं। देव ऋषि नारद जी ने प्रयास किया कि कहीं विश्व मोहिनी राजकुमारी भूल से वरमाला पहना दी हो। राजकुमारी ने कहा, नहीं महाराज, ये मैंने शाश्वत सत्य जिनको माला पहनानी थी उसी योग्य को ही पहनाई है। तो कहे नारद जी के मैं कहता ही तैयार हो रहा हूं। तो कहे राजकुमार जगह डाबे कहने लगे, महाराज थे तैयार कर दो, पहले धारो मुख तो देखो। अब भी समय काज को नहीं हुआ करता, तो काज के वास्ते कहीं करता कोई कटोरा में पानी डाल के देखता आप हुड़ियों की तो कहीं नारद जी हाथों हाथ भी सरोवर के करने गया है और सरोवर तालाब में जाकर आप मुख देखियो है और देखता ही देव ऋषि नारद जी ने क्रोध आ जाए। क्रोध आता ही नारद जी क्रोध में आग बबूला होता होता भगवान विष्णु के दरबार में गया और जाकर कहने लगे, हे विष्णु, एक विवाह योग बना था उसको भी तुम्हें उचित नहीं लगा, टाल दिया। नारद जी ने कहा, जाओ मैं भी श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार मैं स्त्री के वियोग में दर दर के ठोकर खाई है, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें भी स्त्री के वियोग में दर दर के ठोकरें खानी पड़ेगी। भगवान हाथ जोड़े हुए। दूसरा श्राप नारद जी ने कहा, हे नारायण, आप भगवान हैं, मैं संत हूं और हम संतों की आत्मा में दया होती है। नारद जी ने कहा, आपने हमारे साथ छल कपट किया होगा, आप जाने अपना धर्म जाने। पर नारद जी ने कहा, मेरे संकट आया था तब तुम्हारे चरणों में गिरा था कि मेरी वृद्धावस्था कैसे कटेगी, पत्नी होगी तो बुढ़ापे का सहारा बनेगी। नारद जी ने भगवान से कहा, जाओ मैं श्राप देता हूँ कि जब तुम्हारे पे भी कोई संकट आएगा तो जिन पे आज तुम्हें गर्व है, भाई बंधु कुटुंब कबीला और तुम्हारे मित्र सका संबंधी, ये सब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा और ये उस समय ये वानर ही तुम्हारी रक्षा कर। इतना कहते ही भगवान त्रिलोक थरथर कांपने लगे हैं और कहते भगवान हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और उनके पास में वो लक्ष्मी खड़ी हुई है। क्रोध केवल 5 मिनट का होता महाराज,
जैसे ही नारद जी का क्रोध ठंडा पड़ा और नारद जी ने भगवान के मुख की तरफ देखा, नारद जी को पता तो चल गया कि मैंने आज बड़ा अनर्थ बोल दिया है। जैसे ही भगवान के श्रीमुख की तरफ देखा तो वो भगवान कौन दिखे? राजकुमार। और साथ में जो अर्धांगिनी खड़ी लक्ष्मी कौन दिख रही है? विश्व मोहनी राजकुमारी। और देखते ही भगवान नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे भगवान, आपकी तो अद्भुत माया है। अरे मैं तो सोच रहा था जो मैं कर रहा हूँ वो हो रहा है, और आप कहाँ विश्व मोहनी राजकुमारी बना दी, कहाँ राजकुमार बन गए। और मेरा जो मन का भ्रम था कि त्रिलोक में मेरे समान कोई स्वाभिमानी नहीं है। हे प्रभु, आपके समान कोई स्वाभिमानी हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं राजा परीक्षित को गुरु सुखदेव मुनि ने सुनाया कि हे राजन, देव ऋषि नारद जी जैसों का अभिमान नहीं टिक पाया। कर्मयोगी संत नारद जी रात दिन भगवान की चर्चा करने वाले, कीर्तन करने वाले को भी भगवान ने बख्शा नहीं है। इसलिए अनिति छल कपट करने वाला चाहे कितना भी धुरंधर क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर एक दिन उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। इसलिए भगवान के सामने हमेशा झुक के चले, परमात्मा के सामने हमेशा झुक के चले, अकड़ न रखें। क्योंकि ये भगवान जब अकड़ निकालता है तो 7 जन्मों तक संभलने का अवसर नहीं मिल पाता। सरवर तरवर संत जने चौथा बरे से में परमार्थ के कारण चारू रस्ते गए। संतों की कृपा जब होने लग जाए तो ये समझ लेना भगवान का सत्संग संभव हो गया। और जब हमें जीवन में बार बार सत्संग मिल रहा है तो ये समझो परमात्मा की कृपा हो रही। और यदि बार बार कड़ मिल जाना, इधर को सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए 24 घड़ी में सवेरे सवेरे उठते ही एक बार अपने हाथों के दर्शन करके भगवान से एक ही प्रार्थना करें कि हे नारायण, आज के दिन में ऐसा कौन सा पुण्य कार्य करूंगा इन हाथों से जिससे किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी के ऊपर कोई तिरस्कार नहीं हो, मेरे इन हाथों से किसी का अहित नहीं हो। हो बोले मेरा सती गुरु अमृत वाणी, दो धारा दो दे पड़ीरा पानी बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी, दूसरा दूध पानी पानी हो। बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी रे, बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी, दूधाना दूध पानी रहा पानी हो। सतगुरु अमृत वाणी रे, बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी, दूधाना दूध पानी रहा पानी हो। बोले मेरा दाता सतगुरु वाणी रे, बोले मेरा दाता अमृत वाणी, दूधारा दूध पानी रहा पानी, राम 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 जय हो।
रात नहीं निंदिया दिन नहीं बने में, रात नहीं निंदिया दिन नहीं मन में, लागी मारे चोट सबदरी तने में, लागी मारे चोट सबदरी तने में। बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोले मेरा सतगुरु मीठी मीठी वाणी, तुम्हारा दूध पानी का पानी हो। सब रोगी सतगुरु में दिखलक सब रोगी, राम जी भजे जानी पाया निरोगी, हरि हरि ने भजे जानी पाया निरोगी। बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोले मेरा सतगुरु मीठी मीठी वाणी, प्यारी प्यारी वाणी, तुम्हारा दूध पानी का पानी हो। जानी पाया निरोगी, सांवरियो भजे जानी पाया निरोगी, राम जी भजे जानी पाया निरोगी। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय हो। बोले मेरा सत्य। ये भजन थोड़ा लंबा था, समय के भाव में थोड़ा संक्षिप्त किया। एक पंक्ति गाई थी हम सभी ने, रात नहीं निंदिरा चैन नहीं मन है, लागी मारे चोट सबदरी तन में। रात नहीं निंद्रा चैन नहीं मन में, सबद में थोड़ो खोला है कि एक कोई बूढ़ी डोकरी या बंद कटकारो देना की आदत है। कोई गांव जातो दिखतो नहीं कहता कट जाओ, तो गांव का कहता रहे ओहो अशुभ हुई। जेठ बैसाख में बारिश होती, हड़ ले निकलता घर से कहता कट जाओ, जना कट्टा सामटेड़ा रहता काफी सारा। 4-5 साल वो ये सिद्ध बीती गई और गांव का मिलर एक मीटिंग बनाई और मीटिंग बना के यहाँ करो बा डोगरी 4 महीना गांव बारे नहीं निकले घरों तो बाकी वो जीवन कर। गांव का सगड़ा भेड़ा और भी डोगरी के घर गया, जाके बिके भी 4 बेटा बात सुनो भाई, ये थारी माने ने जेठ बैसाख 2 महीना घर राख लो और थे कोई बंदी बांधो तो कोई महीनारी पगार बांधो तो मगर सगला गांव का के 500 रुपए ले तो ही मैं देवा तैयार। नौकरी विचार करो इतो नफो है और लालच तो गड़ो कटाई दे। गांव का पूछो बात नहीं है कि आ थारी मां ने बोलिया भी ना रहे को नहीं घर बारी बारे गांव और पट्टी भी खेता में जाना को रस्तो और जी हल्ले निकला के कट जाओ जना कट्टा सामतेड़ा ही रहे नरमा का भरी जाए ना कोई मूंगड़ा का भरी जाए तो के गांव का सगड़ा जी कयो
तो जी गयो तो क्या भाई सगड़ा विचार करो बच्चारू बेटा ने थे थारी मान ने 2 महीना घर निकलन मत दो कि जान भाई जोत सगड़ी हो गई नौकरी का बेटा ने कहे थे थारे दाए पड़े तो हम करो कही जो मैं कोनी रहूंगा एक छोट के बेटो के मान रिप्या प्रेम घणो है फे कोई मान रिप्या लालच दो फे तो को 2 महीना माप 10 महीना घरों बारे को बेचारों बेटा मान के हे मां क्यों बोलो क्यों तो जेठ बैसाख 2 महीना घरों बारे नहीं निकले तो मैं चारों बेटा ने तब एक बोरी मूंगा की दे जा काती शुरू होता ही बेचन बाद में जाओ पहले थानी बंदी पूरी करा मां विचार करो 2 महीना में दिन तो 60 ही हो गए एक बोरी 7,000 की जावे 4 बोरी 728,000 रुपया नौकरी का आपने तो कोई कलेक्टर की सी सैलरी हसी कटे जानारी जरूरत नहीं नौकरी चारों बेटा ने क्या सुनो थे बात पर पक्का हो जो ना काल बारे बोलने को क्यों ठीक है अब जी बैसाख लगे और नौकरी घर में रहना शुरू कर और बैसाख पूरा बीत को जेठ लागता ही बरसात हुई गांव का बानी समाचार भिजवा दियो क्यों सुनो काल हर जोतर ने जाओला थारी मां बारे नहीं निकलनी चाहिए चारों बेटा भाई मान के मां तने याद है ना अपनो वादो करेडो है जो 4 बोरी मूंगारी नौकरी के याद है पर भी याद रखी गो अब के शाम का समय भोजन पानी कर लियो और भोजन पानी करना के बाद सगला आप री 4 पाई पर सोई गया सुबह हर जोतर ने जाना अब चारों बेटा भी विचार कर लियो मां घर बाहर निकले तो हाथ को निकाल आपा ही हर खेत में जोत दे मूंग बांधा क्योंकि 4 बोरी देना भी तो है अब डोकरी सुती सुती विचार करो हो ए जायड़ा तो आपना ही ए गाती शराब के दे मां कोनी दे जना पच कहीं करा भाई हाथू लगाम छूट जाओ जना पच कहीं करा आपा तो बोले भी ना क्यों रहा डोकरी के आपा तो आज ना निकालना सुबह बोलना जना शब्द आयो ने रात नहीं नींदीरा चैन नहीं मने में डोकरी नींद को नहीं आई पूरी रात कणा सुबह हुए कणा बोलो कणा सुबह हुए कणा बोलो बेचारों बेटा 4 बजे उठा क्या मां सोती है और मां भी बागला धीरे धीरे देखने के देखा तो सही है कहीं करे चारों बेटा कहीं करे धीरे धीरे वो बीज खेत में जोतन वास्ते इकट्ठो करे कोई हल तैयार करे और हल तैयार कर ले वो करके निकलन लग गया हर डोगरी फटाफट बैठी हुई है अरे सुनो 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 मैं देखो कोई रामा श्यामा करी मां है डोगरी क्यों सुनो से थारे लपी नहीं होली पर मैं तो मारी 4 बोरी पूरी लूला ते बात को पक्को ध्यान राखी जो चारों बेटा क्यों मां बाकी कहीं दिए तो बोल बुलाए कर के थारे चाहे एक मुट्ठी दाना नहीं हुआ पर मैं तो मारी 4 बोरी पूरी लूला जना मैं मारी बोलिया में ना रहूं नहीं तो आज रहूं ने काल रहूं एक बेटो क्यों अब छोड़ो कहीं है उनो तो इस साल ही को नहीं इले तू थारो बोलिया राग इलिए संत लोग ये कि बिना सत्संग में गईडो व्यक्ति कहीं वे लागी मारी चोट सबदरी तने हो गुरु मारा वेद खल के सब रोगी भगवान कन जाता ही अपनी सबड़ी जीवन की जगी गाथा है सब सुना जाता क्यों भगवान कन कोई रिकॉर्डिंग लगेगी क्या जो भगवान ने याद रह जाएगी या कोई कैमरो लगे परमात्मा सब याद रहे लेकिन हमें भरोसा है कि हम इसे कह रहे हैं वो सब काम होगा गुरु मारा वेद खलक सबेरो हो राम जी भजे जारो काया निरोगी हो कई बार केवा का भजनों कहीं मिले क्योंकि सब तरह का लोग कोई क्यों कहो आ भजनों का ही मिले सब पहली तो आ मिले कि नींद आनी शुरू हो जाए और कई बार नींद टेबलेट लेता ही कौन हो जिस नींद को लेने के लिए दवा खाते रहा रात दिन तो भी पर नींद एक घड़ी आंख में कौन डाले और सत्संग में जाता ही
खर खर आने लगा, क्योंकि भगवान की कृपा हुआ है। बोलो बंकुर भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। एक दो बच्चे पानी पिला दो, सबको जल पड़ा है।
सुनाइए। उसके बाद राजा परीक्षित को गुरु सुखदेव मुनि कहने लगे, हे राजन, एक दिन नंद गांव के जितने भी संत थे उन्हें अभिमान हो गया कि हम यज्ञ करते हैं तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कहते संतों ने आते जाते सबका अनादर करना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण ने अपने बाल सखाओं को संतों के पास भिक्षा लेने के लिए भेजा कि जाओ इस जंगल में हम जहां खेल रहे हैं वहां पे कुछ दूरी पे ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं, आप उन्हें जाके कह दीजिए कि आप यज्ञ करने वाले हवन सामग्री में से चावल और आपके पास घी है, शक्कर है, वो हम बालकों को भिक्षा के रूप में दे दीजिए। तो कन्हैया के मित्र जब जाने लगे, तनसुका मनसुका बाल सका, तो कन्हैया ने कहा एक बात जरूर कहना होगा कि हम कन्हैया के मित्र, भगवान के मित्र आपसे भिक्षा लेने के लिए। जब बालकों ने जाके भिक्षा मांगना शुरू किया तो ऋषियों ने डरा के वापस भेज दिया कि जाओ कोई भिक्षा नहीं है। तो जब ऋषियों से बालक वापस भगवान के पास आए तो कन्हैया के पास आकर पुकार करने लगे, हे कान्हा, आप साथ होते तो जरूर भिक्षा मिल जाती, आप तो थे नहीं इसलिए भिक्षा कैसे मिलते। तो भगवान ने क्या किया, उस मधुवन में बांसुरी बजाना शुरू किया और मधुवन में बांसुरी बजाई तो कहते ऋषि पत्नियां जो थी उनके कानों तक वो बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। और बांसुरी की जब ध्वनि सुनाई देने लगी तो सबके सब संतों की पत्नियां घर का काम काज छोड़कर मधुबन के अंतर्गत संतों की पत्नियां सत्संग सुनने के लिए आ गई, बांसुरी की धुन सुनने के लिए आ जाती है। और जैसे ही संतों की पत्नियां बांसुरी सुनने के लिए पहुंची, देवं रक्षतं नारायणं महे कंकणानं ते रक्षतं पापात्मनं ते त्र्याणं सर्वमेव ते रक्षतं। आज संतों की पत्नियां जाके जंगल के अंतर्गत भगवान की भक्ति में लीन हो गई और शाम के समय जब संत घर पे पहुंचे तो एक भी ऋषि पत्नी घर पे नहीं मिली। तो संतों ने सोचा एक आधे की तो लड़ाई हो गई तो माई की चली गई, पूरा का पूरा गांव ही कहां चला गया। तो सब संत खोजते खोजते जंगल में पहुंचे जहां भगवान ठाकुर जी बाल स्वरूप में बैठे बैठे बांसुरी बजा रहे थे और सब ऋषि पत्नियां मंत्र मुग्ध होकर भगवान की पावन ध्वनि का स्मरण कर रही थी। जाते ही सब ऋषि क्रोधित हो गए और पूछने लगे इस बांसुरी में मिला क्या है जो सब कामकाज छोड़ के यहाँ तक पहुंच गई है। तो सब ऋषि पत्नियां हाथ जोड़
और क्या भगवान में आगे आगे चलो थे थोड़ा पीछे पीछे चलो। और पार्वती का थोड़ा कमरों भी ध्यान रखी जो जी हमारी कमर हिल रही है भी खाने बट पतो नहीं चल जाओ बाबू साकी है। बन्ना की जूड़ा पहन की साड़ी, बना के जूड़ा पहन की साड़ी, बना के जूड़ा पहन की साड़ी, बना के जूड़ा पहन की साड़ी, चाल चली मत वाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी मन करके भिखारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय बोलो श्री राधे। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके भिखारी गोकुल में आ गए हैं, हैं, गोकुल में आ गए हैं। और पीछे घूम के माता पार्वती ने देखा ओ हो हंस के सती ने कहा। हाँ पार्वती ने भगवान शंकर का घूंघट उठाया धीरे धीरे। ओहो धू पार्वती ने आंखें को सुरमो निकाल के भगवान शंकर के टीको लगाया। हे भगवान के नजर न लगे। हंस के सती ने कहा। घूंघट उठाते ही भगवान शंकर ने पार्वती से क्या कहा? तिलम भर ले आज ही थे बस में आया भगवान रोजिना थे थारा हिसाब हुई कर करता। और पार्वती का सुनो थे तांडव करे डाओ और बटे कोई तांडव को नहीं करनो है झपट को नहीं करनो आराम धीरे धीरे नाचोला और गटे मिल का मुंडा मत लगा दीजिए। पार्वती कहते थानो होश पहुंचने में क्या हंस की सती ने कहा बलिहारी जाओ इसी रूप को, इस रूप को। हंस की सती ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप को, इस रूप को। एक दिन तुम्हारे लिए और भी पार्वती की शर्मा हुई कई बाबा ले जाऊं तो हम के डाल पतोड़ करना शुरू कर दे चिलमा चिलमा करना शुरू कर क्योंकि गुप्ती जीव गड्ढे गेड़ो नीचे लोग बोल रहे और भगवान शंकर तो चिलम में ना एक घड़ी नहीं रहता भांग धतूरा। आप पार्वती से भगवान शंकर पूछे क्या पार्वती मन आगे दिखे को नहीं है और न कोई घूंघट में कोई सीसीटीवी कैमरा लगेगा हम रस्तो दिख गया यहाँ कर तू तो आगे आगे चाल मत हरे पीछे पीछे तो आ देखो पीछे चले पीछे भगवान एक दिन तुम्हारे लिए आए पूजारी इसी रूप को, इसी रूप को। एक दिन तुम्हारे लिए आए तुम्हारी इस रूप को, इस रूप को। एक दिन तुम्हारे लिए आए पूजारी इसी रूप को, इसी रूप को। एक दिन तुम्हारे लिए आए बनवारी भगवान ठाकुर जी ने दूर से भगवान शंकर खाता ही घड़ी कर चलो चलो। अरे आज ये साथ कौन है?
पार्वती कहने लगे महाराज ये तो मेरी सखी है। भगवान ठाकुर जी विचार करने लगे सखी है और पग आदमी रखवा लगे, क्योंकि पार्वती भगवान शंकर ने कपड़ा तो आपका बिरा दे पर महादेव जी ने जूते की कोनी हो गिरी मेरा और बेटा इनको मोची हाथों ने फटाफटी मना अब पार्वती खाता में भूल गई भगवान ने पहना और महादेव जी पकड़ में देखी और पार्वती विचार बिल्कुल अब भगवान शंकर कहीं खुद पर खुद देव भगवान ठाकुर जी पूछे रे हे पार्वती आ थारे सखी यहाँ शर्माव क्यों है? अरे भगवान आ शर्मिंदी घणी है और इन मत घणो कहो तन घणी शर्म आवे तो तू घरे गई पण महाराज ने शर्म भी घणी आओ पण जितरी पति है नक्ति घणी है। अब नक्ति रो नाम लियो भगवान शंकर ने गुस्सो आयो और पार्वती रे खोलारी सिर में दई। अरे पार्वती यहाँ कहीं बोलो, पार्वती के चुपचाप बैठा रही। हाँ थारे सागम मनोहर अंदर कौन जान देगा देखा मोहनी जबे देखा मोहनी जबे समझ गई वो सारी बात रे सारी बात रे। देखा मोहनी जब समझ गए वो सारी बात रे सारी बात रे। भगवान ठाकुर जी समझ गए कि आज कोई सखी नहीं ये तो सगाई है। अब ऐसे कह भी कैसे सकते? भगवान ठाकुर जी ने क्या किया अपनी बांसुरी बजाना शुरू किया। ऐसी बजाई बंसी जैसे ही बांसुरी बजाना शुरू किया ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसी तुझे तुझे भूले भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे। जैसे जैसे बांसुरी बजना शुरू हुआ जैसे जैसे बांसुरी बजना शुरू हुआ वैसे वैसे भगवान शंकर घूंघट को भूल गए और घूंघट उठा के फेंक दिया। ऐसी बजाई बंसी तुझी तुझी भूले भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी तुझ गोद भोले भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे। और भगवान ठाकुर जी ने देखा तो सर से किसकी गाड़ी सर से किसकी गई है साड़ी अब मुस्काए मुरारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भूले एक दिन के बिचकारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले नंदारी मन करके बिचकारी गोकुल में आ गई है गोकुल में आ गए हैं। जय बोल श्री राम। दयाल सबसे गोपीश्वर हुआ तेरा नाम रे तेरा नाम रे। दीन दयाल सबसे गोपेश्वर हुआ तेरा नाम रे तेरा नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा नहीं बोलिए बाबा थे रे वाला मेरे भोले बाबा वृंदावनी तेरा धाम रे तेरा धाम रे। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन तेरो धाम रे तेरो धाम
तारा चंद कहे त्रिपुरारी, तारा चंद कहे त्रिपुरारी, सखियों लाज हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए ओ एक दिन वो भोली ममता मन करके बिचारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, रामाने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हरे पार्वती जी मना के हारी, रामाने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, थोड़ी आगे से जगह चला दीजिए, थोड़ी आगे बिचारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, रामाने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, आ गए हैं। जय हो विवाह हुई। रात रजो है, रात रजो है, आज तो विश्रामणी रात रजो है, रात रजो है, रात रजो है, आज तो वृंदावन में रात रजो है, रात रजो है, महारात रजो है, रात रजो है, महारात रजो है, आज तो वृंदावनी रात रजो है, आज तो वृंदावन में रात रजो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे नंदी संगी, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे शिव मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, रात रजो है, महारात रजो है, रात रजो है, महारात रजो है, आज तो वृंदावनी रात रजो है, रात रजो है, महारात रजो है, आज तो वृंदावन में रात रजो है। जय हो
गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संगी गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संगे गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संगी गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संगे मंदिरों बन गयो सखी पावन वृंदावन मंदिरों बन गयो सखी पावन वृंदावन में रास रचो है रास रचो है रास रचो है जो है नाचे 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 नंद किशोर नाचे 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 नंद किशोर नाचे 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 नंद किशोर मंदिरों बन गयो सखी पावन वृंदावन मंदिर बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास तो वृंदावन रास रचो रात रचो है आज तो वृंदावन में रात रचो है रास रचो महारास रचो रात रचो है महाराज रचो है आज तो विंदा वही नाच रचो रात रचो है रात रचो है आज का वृंदावन की रात रचो है तो वृंदावनी रात रचो आज तो वृंदावन में रात रचो है आज तो वृंदावनी रात रचो आज तो वृंदावन रात रचो है महाराष्ट्र रचो महाराष्ट्र रचो है आज तो वृंदावनी रात रचो आज तो वृंदावन में रात रचो है आज तो वृंदावनी रात रचो आज तो वृंदावन में रात रचो है आज तो वृंदावन में रात रचो है महाराष्ट्र रचो महाराज रचो है आज तो फकीरी मोटी रात रचो आज तो सखी महाराज रचो है
आज तो मिलता वनिया से छोड़े, आज तो वृंदावन रात रचोड़े, आज तो वृंदावन रात रचोड़े। पगलारी पायलिया भी माता रो चुड़ लो, पगलारी पायलिया दे माता रो चुड़ लो, पगलारी पायलिया भी माता रो चुड़ लो, पगलारी पायलिया दे माता रो चुड़ लो। कन्हैया सांवरा कन्हैया जमुना में फिर लागे रे घर जाते गढ़ लो, सांवरा जमुना में डर लागे रे भर जाते गढ़ लो, घर जाते खड़ लो रे जाते खड़ लो, भर जाते खड़ लो रे जाते गढ़ लो। सांवरा हो कान जी सांवरा जमुना में डर लागे रे घर जाते खड़ लो, सांवरा जमुना में डर लागे रे भर जाते गढ़ लो, सांवरा जमुना में डर लागे रे घर जाते खड़ लो, कन्हैया जमुना में डर लागे रे भर जाते गढ़ लो, जाते खड़ लो जाते खड़ लो, जाते गढ़ लो रे हो जाते गढ़ लो। सांवरा हो कन्हैया कान जी जमुना में डर लागे जाते खड़ लो, कन्हैया जमुना में डर लागे रे भर जाते गढ़ लो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, बालकृष्ण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, सरस्वती धनी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे और राम राम। हृदयारि वन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। ब्रह्ममुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुशती भूमिषुदो बुधस्से गुरु च शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शान्तिः
शांतिकरा भवन्तु। आइए बड़े भाव से 5 मिनट रुक जाए, प्रसाद लेके जाना सबको। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री श्याम लला की गावा में तो आरती, पापियों को पाप से है तारती। वाला है ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, पापों को मिटाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिहर्ष कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला है। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करने ये दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्याम लला की गाँव में तो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्याम सुंदर की गावा में तो आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो श्री राधे। मधुर बोल जगपंथी को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल मधुपंथी को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करने ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्याम लला की गवाले को आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्याम सुंदर की गावा में तो आरती, पापियों को पाप से है तारती। गिरधर तेरी आरती गावा, हे गिरधर तेरी
तेरी आरती गावा, तेरी माँ के बिहारी तेरी आरती गावा, बांके बिहारी तेरी आरती गावा, हे गिरधर तेरी आरती गावा, हे गिरधर तेरी आरती गावा, आरती गावा सब आपको मैं ना हूँ, आरती गावा सवरिया खाने बनावा, कुंज बिहारी तेरी आरती गावा, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गावा। आरती सब कर लो। कलेन पितलेन धूम शांति सर्वे लोकम शांति, सर्वे भूतम शांति, सर्वे भद्राणि शांति, काटा लगा तीर का पाप गया शरीर का, कांटा लगा मीर का पाप गया शरीर का, काटा लगा केसर का नाम ले हो परमेश्वर का, कांटा लगा केसर का नाम ले वो परमेश्वर का, काटा लगा रूड़ी का नाम ले हो शिव भोले का, कांटा लगा रोड़ी का नाम ले वो शिव घोड़े का, काटा लगा भस्मी का नाम ले हो माँ लक्ष्मी का, कांटा लगा भस्मी का नाम ले वो माँ लक्ष्मी का, नारायणी नारायण नारायणी, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायणी नारायणी, श्री लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण हरि नारायणी, बोलो नारायण श्री हरि नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जिन्होंने आरती ले ली वो एक एक परिक्रमा लगा ले। हाँ थोड़ा परिक्रमा से साइड हो जाओ। हाँ धागे भी लाग रही है परिक्रमा। हाँ परिक्रमा धागे भी लाग रही है सागर। जय जय नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण साइड में गिराओ नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण। आरती इधर भी देना, आरती सबको देना, कोई भूल जाओ ना नहीं। हाँ आरती सबने दी जो कोई भूल गया नहीं, नाराज हो जाओ ना नहीं। नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।